एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। हमने योग और जीवन के बारे में बहुत सारी बातें करी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मिडिल एज के लिए है, जब हम करीब 40-45 इस एज में होते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा, अपने आसपास के लोग कहते हैं अरे अब शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब तो क्या ही योग करेंगे, अब तो घर के काम हो जाए वही बहुत। आजकल तो बहुत ही सुनने को मिलता है ये कि ताकत नहीं रही शरीर में हमारे, तो अब हम क्या ही योग करें अब तो, और अब क्या होगा। लेकिन लेट मी टेल यू कि सच्चाई ये है कि दिस इज़ द टाइम कि आपको और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि ये मिडिल एज वो टाइम होता है जब आपकी यंग एज ख़त्म हो रही होती है और आप ओल्ड एज की ओर कदम बढ़ा रहे होते हो। तो आपका वो वाला पोर्शन होता है ये, और इस समय शरीर की ऊर्जा जो है डिक्लाइन पे होती है, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं डिक्लाइन पे होते हैं, न्यू जनरेशन्स कम हो जाता है। तो इस समय हमें और प्रयास करना है, क्योंकि यंग एज में तो हमारे सेल्स बन रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं। लेकिन एट दिस एज हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली नहीं बन रहे होते हैं, तो जो हमारी बॉडी बनी हुई है उसको मेंटेन करना भी हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है। तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, और ये हर एज में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। और स्पेशली जब तक भी हमारा जीवन है, जब तक हम इस धरती पे हैं, स्वस्थ रहना, अपने पैरों पे खड़े रहना, ये हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। और आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसलिए पहले तो इस मिथ को ब्रेक करिए कि अभी मेरे शरीर में ताकत नहीं है, तो उसको और मोटिव बनाइए अपने लिए कि अब मेरे शरीर में ये कमज़ोरी है, तो अभी मुझे और ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर मेरे कहीं आपको अपने चैलेंज दिखाई दे रहा है बॉडी में, तो मुझे इस पर और ध्यान देना है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, उसको आप एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे इसको ठीक करना है, और फिर उसके लिए रास्ते ढूंढिए, क्योंकि हर एक के बॉडी में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, हर एक की दिक्कतें अलग अलग हो सकती हैं। उसके साथ आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए कि मुझे कैसे इसको अपने रूटीन में, पहले बस जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि पहले यहाँ पे सेट करना है कि मुझे ये टाइम अपने लिए निकालना है, और वो टाइम हमें निकालना पड़ता है, स्क्वीज़ होता है, ऐसे कोई प्लेट में रख के नहीं देता है। अगर प्लेट में हमारे चारों तरफ होता भी है तो हम उसको रील में और इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए उस टाइम को ज़रूर स्क्वीज़ करिए। एक बार अपने मन में बना लेंगे आप इंटेंशन, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। फिर आप उम्र का बहाना नहीं बनाएंगे। आपको हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज़ बनाने के बहाने ढूंढते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तो एज हो गई है, अभी तो काम बहुत ज़्यादा है, आज तो ये, आज तो वो, आज तो दर्द, आज तो ये। तो आज से बस मन में सोचिए अब मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, अब मैं फ्री हूँ, अब नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी, अब नहीं तो फिर कब, ये सोचिए आप। और ये सोचेंगे तो आपको एक नया कारण मिल जाएगा कि अब मेरे पास समय भी है, मेरे पास इस समय ऊर्जा भी है, क्योंकि हम बहुत ओल्ड नहीं हुए हैं, तो शरीर में वो एनर्जी भी है, अब उसको सिर्फ चार्ज करना है। तो अब आपके पास इस संकल्प को लीजिए कि मैं ज़रूर अपने लिए समय निकालूंगी, और मैं रोज़ 30 से 45 मिनट्स, 1 घंटा, जो भी समय आपके पास है, कहीं से शुरुआत करिए बस। क्योंकि उम्र जो है ना, ये एक नंबर है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आपकी शरीर की क्या कंडीशन है वो आपकी उम्र बताती है। उम्र आपकी एज का नंबर नहीं बताती है कि मैं कितने साल की हूँ, वो आपकी उम्र नहीं है। उम्र ये है आप कितने फिट हैं, आप कितने ऊर्जावान हैं। तो इसलिए अपने आप को ऊर्जावान रखने का और स्वस्थ रखने का हर संभव प्रयास करिए। और आज के लिए बस इतना ही कि आज मैं पूरा संकल्प करती हूँ कि मैं अपने लिए ये समय ज़रूर निकालूंगी, और कोई देर नहीं हुई है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग। नाउ एंड टुडे, दिस मोमेंट आई विल स्टार्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।